हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी। दोस्तों, सी में ऑपरेटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है। मैं इस टॉपिक में ऑपरेटर से रिलेटेड बेसिक कवर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स। इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो ऑपरेटर से रिलेटेड है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो हमने मैथ्स में पढ़े ही हैं। हम इसमें पढ़ेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर। दो नंबर्स को डिवाइड करने पे जो वैल्यू बच जाती है उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम मॉड्यूलस से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने एक फाइल ली है stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये हेडर फाइल ली है जो हर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद हमने एक मेन फंक्शन शुरू किया है। ये बेसिक सिंटैक्स है जो हर प्रोग्राम में हमें लिखना पड़ता है। इसके बाद हमने ली है तीन वेरिएबल ए, बी और रिमाइंडर। ए वेरिएबल के अंदर हमने 10 सेट किया है, बी के अंदर हमने सेट किया है 3 और रिमाइंडर को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। इस रिमाइंडर के अंदर हम ए मॉड्यूलस बी कैलकुलेट करेंगे। ए के अंदर है 10 और बी के अंदर है 3। सो 10 मॉड्यूलस 3, 10 मॉड्यूलस 3 होता है 1, यानी रिमाइंडर के अंदर हमारे पास 1 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है प्रिंट एफ और उसमें लिखा है द रिमाइंडर व्हेन परसेंटेज डी इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, यानी कि द रिमाइंडर व्हेन परसेंटेज डी यानी कि ए यानी 10, द रिमाइंडर व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 3 इज, वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 1। तो नीचे आउटपुट में देख सकते हैं आप, द रिमाइंडर व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 3 इज 1। तो दोस्तों, आप ये वाला प्रोग्राम अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे ट्राई कर सकते हैं और मॉड्यूलस के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, यानी एक वैल्यू है ए और एक वैल्यू है बी। अब वो दोनों आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या दोनों में कोई छोटा और बराबर है या बड़ा और बराबर है, तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में मैंने ये सारे ऑपरेटर्स लिखे हैं जो रिलेशनल होते हैं। तो आइए इसी लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने फिर से stdio.h नाम की हेडर फाइल ली है, एक लाइब्रेरी ली है। उसके बाद मैंने इंट मेन फंक्शन शुरू किया है। इस फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक ए और एक बी। ए के अंदर मैंने 5 सेट किया है और बी के अंदर मैंने 10 सेट किया है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिया है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर मैंने देखा है कि ए इक्वल इक्वल टू बी, ये बताएगा कि ए बराबर है बी के या नहीं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिटर्न होगा हमारा 1, अदरवाइज हमारा रिटर्न होगा 0। अब इस केस में ए हमारा 5 है और बी हमारा 10 है, तो बी 5 के बराबर नहीं है, इसलिए रिटर्न करेगा 0। उसके बाद दूसरा फंक्शन हमने दोबारा से प्रिंट एफ लिखा यहाँ पे। इसके अंदर हमने ए नॉट इक्वल टू बी, अब 5 बराबर नहीं है 10 के, तो ये रिटर्न करेगा 1। इसी तरह तीसरा फंक्शन हमारा प्रिंट एफ ए ग्रेटर देन बी, तो ए 5 है और बी 10 है, तो ए ऑब्वियसली 5 से छोटा है, तो तीसरा फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा 0। और चौथा फंक्शन जो कि बता रहा है कि ए लेस देन बी, तो ए हमारा बी से छोटा है, 5 10 से छोटा होता है, तो ये रिटर्न करेगा हमारा 1। इसके बाद हमारे पास एक और रिलेशनल ऑपरेटर है ए ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें क्या होता है कि ये चेक करता है कि क्या वो उससे ए जो है वो बी से बड़ा या बराबर होगा।
अगर वो बड़ा या बराबर भी होगा तो ये वैल्यू 1 रिटर्न करेगी, अदरवाइज 0। अब 5 जो है वो 10 से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो ये रिटर्न करेगा 0। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है ए लेस देन इक्वल टू बी। अब ए जो है वो लेस बी से छोटा या बराबर है तभी ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। तो हमारे केस में ए जो यानी कि 5 और बी यानी कि 10, 5 10 से छोटा है, इसीलिए ये 1 रिटर्न करेगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक कर सकते हैं। हम दो कंडीशंस को देख सकते हैं कि दोनों ट्रू हैं या दोनों में से एक ट्रू है, तभी ये उसके आगे का लॉजिक को रन करेगा, अदरवाइज उसके आगे की एक्सप्रेशन को रन नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, इसमें तीन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड मतलब अब इसमें अगर हमने दो कंडीशंस ले रखी हैं तो दोनों ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल और में अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आगे ट्रू जाना चाहिए, यानी कि 1 इंटर्न होना चाहिए। अगर लॉजिकल नॉट में अगर आपने 1 है यानी एक कंडीशन ट्रू है तो वो अपने आप में फॉल्स हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। और अगर दोनों ही, अगर आपकी वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फिर सेम एग्जाम्पल में हमने इस एग्जाम्पल में हमने हैश इंक्लूड stdio डॉट टच लिया है, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल ली है। उसके बाद फंक्शन शुरू किया है मेन। इसमें हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं ए बी और सी। ए में वैल्यू सेट की है 5, बी में वैल्यू सेट की है 10 और सी में वैल्यू सेट की है 15, 5 10 और 15। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, जो ये चेक कर रही है कि ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। यानी ये चेक करेगी कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। तो हमारे केस में ए 5 है और बी 10 है, तो 5 ऑब्वियसली 10 से छोटा होता है, और बी यानी कि 10 छोटा है 15 से, यानी सी से। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हो रही हैं, तो ये इसके अंदर जाएगा, यानी कि इस इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और नीचे वाली स्टेटमेंट यानी बोथ कंडीशन ऑफ ट्रू को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल और। लॉजिकल और में ये देखेगा कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये उसके अंदर के स्टेटमेंट को रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए। अब ए हमारा 5 है और बी हमारा 10 है, तो ए ग्रेटर देन बी ये फॉल्स हो गया और बी लेस देन सी ये ट्रू हो गया। तो एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, ये वाली प्रिंट ऑफ हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ये वाली स्टेटमेंट हमारी रन करेगी। उसके बाद हमारा लॉजिकल नोट। इसमें अगर हमारे पास स्टेटमेंट से जो कंडीशन दी है वो अगर ट्रू होती है तो ये इसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होती है तो ये उसको ट्रू कर देगा। ए ग्रेटर देन बी यानी ए बड़ा है 5 से, जो कि अपने आप में फॉल्स है, तो ये उसको ट्रू कर देगा। इसलिए ये लास्ट स्टेटमेंट यानी कि प्रिंट एफ जो है ये भी एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास लिखा हुआ आएगा विल चेंज 0 to 1 एंड 1 to 0। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के काम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले ऑपरेटर है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी वैल्यू को सीधा ही वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। यानी मैंने लिखा ए इक्वल टू 5, तो ये उसको ए इक्वल टू 5 करके असाइन कर देगा। उसके बाद हमारे पास है एड एन असाइन। ये क्या करेगा, जो पहले वैल्यू है उसको तो रखेगा ही, उसके अंदर एक नई वैल्यू आप जो पास कर रहे हो उसको सम करके वेरिएबल के अंदर ऐड कर देगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट, उसी तरह मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, ये सब सेम काम करते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर हमने stdio जो टच लाइब्रेरी ली है, जैसे पहले ली थी हमने सब में। उसके बाद हमने फंक्शन शुरू किया है, ए की वैल्यू ली है हमने 10 और उसके अंदर हमने अगला स्टेटमेंट लिखी है ए प्लस इक्वल टू 5। देखिए सबसे पहले हमने ए इक्वल टू 10 यानी सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। ये सीधा सीधा ए के अंदर 10 को असाइन कर देगा। उसके बाद हमने लिया है एड एन असाइन प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, पहले 10 को, यानी ए के अंदर पहले 10 है हमारे पास, उसको 5 में जोड़ेगा यानी ऐड करेगा और फिर उसे असाइन कर देगा ए में। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 + 5 15। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, पहले जो वैल्यू है उसके अंदर ए के अंदर, उसमें से 3 को माइनस करेगा और फिर उसको ए में असाइन कर देगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब पहले 15 थी, अब 3 माइनस कर देंगे उसके अंदर तो हमारे पास बच जाएगी 12। तो ये प्रिंट करेगा 12।
इसके इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसे असाइन कर देगा। तो हमारे पास ए के अंदर वैल्यू कितनी है 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24, तो ए के अंदर अब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 24। इसी तरह ये लास्ट वेरिएबल है, लास्ट सेकंड लास्ट है हमारे पास डिवाइड इक्वल टू, ये क्या करेगा, जो वेरिएबल होगी उसके अंदर ए के अंदर उसको डिवाइड करेगा पहले और फिर उसे ए के अंदर असाइन कर देगा। तो 24 हमारी वैल्यू है ए के अंदर, 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आ जाएगा 6, 6 ए के अंदर असाइन हो जाएगा। तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको हम ऐसे यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट जो ऑपरेटर हमारे पास असाइनमेंट है, उसमें हमारे पास मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके अंदर पहले मॉड्यूलस निकालेगा उसको, फिर उसको असाइन कर देगा ए के अंदर। अब हमारे पास ए के अंदर 6 है और 6 को मॉड्यूलस 3 करेंगे तो बचेगा 0, तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा 0। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो इफ एल्स की तरह ही होते हैं। ये इफ एल्स को बस शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसका, उसको इजीली हम एक ही लाइन में लिख पाएँ, इसीलिए कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट हैंड है बेसिकली किसी भी इफ एल्स कंडीशन का, हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले कंडीशन दी हुई है, कंडीशन के बाद हमने लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद हमने एक्सप्रेशन इफ ट्रू, यानी कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, अदरवाइज हमारे पास एक्सप्रेशन इफ फॉल्स यानी लास्ट वाला एक्सप्रेशन चलेगा। तो दोस्तों आइए इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है हैश इंक्लूड एस टी जी आई डॉट एच, यानी एस टी जी आई डॉट एच हम लाइब्रेरी को हम हर जगह यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं ए और बी। ए के अंदर हमने वैल्यू सेट की है 10 और बी के अंदर वैल्यू सेट की है 20। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है मैक्स। मैक्स क्या कर रहा है, मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए बी से बड़ा है तो क्या करना है, हमें ए को मैक्स के अंदर सेट करना है, अदरवाइज बी को मैक्स के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पे ए हमारी वैल्यू है 10 और बी वैल्यू है हमारे पास 20। तो ए यानी 10 बी से बड़ा है नहीं, ए बी से बड़ा नहीं है, तो यानी फॉल्स हो गया। तो मैक्स के अंदर की वैल्यू सेट हो गई बी यानी 20, तो मैक्स की वैल्यू हो गई 20। तो आउटपुट में हम देखेंगे इसका 20, द मैक्सिमम वैल्यू इज 20। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस कोई कमेंट कोई सजेशन अगर आपके पास हो तो इम्प्रूवमेंट के लिए प्लीज़ बताएं। थैंक यू।